औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके साथ एक हरूफ तहज्जी का एक बहुत खूबसूरत सा लफ्ज़ है जिसे हम नून गुन्ना कहते हैं, उसके इस्तेमाल पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगे हैं। हम क्योंकि अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे लफ्ज़ इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश में वो चीज़ें जिनकी वाहिद होती है, जब हम उन्हें वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो लफ्ज़ हम बड़ा सही बोलते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें ज़्यादा मिकदार में हो तो लफ्ज़ इंग्लिश का होता है, बोल हम इंग्लिश में रहे होते हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात मैं जो आज आपके साथ शेयर करूं, हम उसको जमा बनाने के लिए उसके साथ नून गुन्ना का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी जबकि इंग्लिश में कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को आप जमा बताएंगे, ज़्यादा तादाद में बताएंगे, तो फिर इंग्लिश के रूल्स और कवानीन के मुताबिक ही उस लफ्ज़ की जमा भी होगी। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है बुक, तो बुक जब एक से ज़ायद होंगी तो हम उसे बुक्स कहेंगे। तो हमारे यहाँ बड़ी एक दिलचस्प बात है, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि हम उर्दू में बात कर रहे हों तो फिर तो शायद हम ये कहेंगे कि किताब और किताबें, और क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो अपनी गुफ्तगू को जब हम पंजाबी में करते हैं तो आपको ये सुन के बड़ा मज़ा आएगा कि हम लफ्ज़ बोलते हैं बुक, और जब पंजाबी में कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में कहेंगे तो उस बुक को पंजाबी में इस अंदाज से टच करते हैं, यारो मेरिया बुकां दें। तो बुक को हम ये कहते हैं, यारो मेरी बुक्स पढ़ाई। तो ये तो लफ्ज़ मुझे समझ में आता है कि अच्छा है, लेकिन मैंने कहा चले एक आध बार हुआ होगा, मैंने किया होगा, मुझसे गलती हुई होगी या फ्लो में मैं बोल गया। तो मैंने एक दिन बैठ के गौर किया, आप यकीन करें, ये आप हैरान होंगे कि मैंने बड़े बड़े असातिज़ा को, टीवी एंकर को, स्पीकर को, लीडर्स को, ट्रेनर को, प्रेजेंटर्स को, मैंने सबको वन बाय वन वॉच किया, जो कि इंग्लिश पढ़ाने वाले। तो हमारी तो वैसे इंग्लिश बड़ी उसमें हाथ तंग है, और जो असातिज़ा हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनकी ज़ुबानी जब ये मैंने सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये या तो एक बात हम सुनते थे गलतुल आम, वो गलतुल आम और तरह से बात है कि यानी एक चीज़ फेमस हो गई, मशहूर हो गई, गलत, और वो चल से आगे नस्ल दर नस्ल चल निकली। ये तो एक ऐसी तरतीब है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि बुक है तो बुक्स होगा, या आप किताब है तो किताबें कहें, किताबों या के साथ नून गुन्ना लगे और कुतब लगे, वो उर्दू के जो फार्मूले हैं उसके मुताबिक। आप हैरान होंगे कि हम हर लफ्ज़ के साथ नून गुन्ना लगाते हैं। मैं आपके साथ एक दिलचस्प बात शेयर करूं, बहुत बड़े एक स्कॉलर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एहतराम करता हूं अपने असातिज़ा का, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार करने लगा हूं। लफ्ज़ है ट्रेनिंग। तो पंजाबी में जब हम उसे बात करते हैं कि यार ओदियां ट्रेनिंगां मैं बड़ियां सुनियां। अच्छा, लफ्ज़ है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटियां ने जेडे पढ़ने वाले ने, अच्छा इसको जरा उर्दू में करते हैं, कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसरों ने, लफ्ज आपको समझ आ रहा होगा, प्रोफेसर्स की बजाय हम कहते हैं प्रोफेसरों ने, ट्रेनिंगों ने, मीटिंगों ने। मेरी बात आपको समझ आ रही जी? तो मकसद कहने का ये है कि हम अगर अपनी गुफ्तगू को मौसर बनाने के लिए, या अपनी खबर को मौसर बनाने के लिए, या अपनी बात को मौसर बनाने के लिए इंग्लिश के लफ्ज़ का सहारा लेंगे, और जब वाहिद, अच्छा मैंने एक और चीज़ भी बड़ी नोट की, शायद आप भी गौर करते होंगे कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, या जिनका इंग्लिश पर अबूर है, उनसे भी ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, या मिस्टेकां हो रही हैं। तो वो मिस्टेकां क्या हैं कि लफ्ज़ मिस्टेक्स था तो वहाँ कहते यार ये बढ़िया मिस्टेकां कर रहा है। तो ये एक पंजाबी इंग्लिश का जो मिक्सचर है, मैं आज अपनी इस वीडियो क्लिप के ज़रिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम ज़रा इस पर गौर करेंगे तो एक तो मुझे लगता है कि हमारा अंदाज़ गुफ्तगू उसमें भी बेहतरी आएगी, और ये एक बड़ी अजीब सी बहैसियत कौम, तमाम लोग ही हम इस पर, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक एक बंदे को वॉच करने के बाद, सुनने के बाद, वो मेरे जो असातिज़ा हैं, वो जो मेरे अकाबरीन हैं, वो जो मेरे
जो कह लें मोहब्बत जिनसे मैं करता हूँ करने वाले हैं, उन सब से माजरत के साथ ये मैं बात शेयर करने लगा हूँ। आप अपनी गुफ्तगू सुनिएगा, आप वो तमाम लफ्ज़ जो इंग्लिश के बोलते हैं लेकिन जब उसको जमा के हवाले से बात की जाती है, एक लफ्ज़ आपने जमा का सही बोला होता है, अगले लफ्ज़ को जब आप अपनी गुफ्तगू को मौसर बनाने के लिए करते हैं तो वहाँ फिर आप एस का इजाफा नहीं करते, वहाँ नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ है कि रब्बे कायनात ये सीखने सिखाने का और एक दूसरे को समझने और समझाने का ये जो अमल है, इसमें कोई रियाकारी के बगैर हमें एक दूसरे की रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। बात अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर बात बुरी लगी हो तो खुदारा दरगुजर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।